बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 14 जनवरी और दिन है मंगल का। दो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ तफसीलात एक्सक्लूसिवली आपके सामने शेयर करूँगा। पहली बड़ी ख़बर तो ये है कि इस वक्त ट्रंप को और इमरान ख़ान को दोनों से डील हासिल करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। ट्रंप से तो जाहिर सी बात है रब्ता नहीं हो पा रहा, लेकिन इस चीज़ पर गौर किया जा रहा है कि ट्रंप को क्या ऑफर्स दी जाएं, ऐसा क्या ट्रंप के सामने रखा जाए कि ट्रंप को राज़ी किया जा सके। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब से भी मुसलसल डील की कोशिशें की जा रही हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने भी एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। मसला इस वक्त क्या बना हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ये चाहते हैं कि हमें कुछ ना कहा जाए, क्योंकि अवामी दबाव और फिर इंटरनेशनल दबाव और 2025 मुस्लिम लीग नून के बल्कि चुनतखब हुकूमत के ख़ात्मे का साल भी करार दिया जा रहा है। आर्मी चीफ साहब ने एक हंगामी मुलाकात की है और ख़ुद जाकर मुलाकात की है पेशावर में, और इस मुलाकात में अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला जो थे वो भी थे, मोहसिन नकवी भी थे, और गवर्नर जो के पी हैं वो भी थे। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। इमरान खान साहब से अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब, हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं। यानी कि इस हद तक बातें अब हो चुकी हैं। पहले तो कहते थे कि रेड लाइन लगा दी है, और इमरान खान ने कहा था कि मैं आपको ये रेड लाइन मिटा कर दिखाऊंगा, और अब खान साहब से कहा जा रहा है कि हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं। उस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हुकूमती फायरवॉल जो इंस्टॉल की गई है वीलॉग्स को रोकने के लिए, उसका मुकाबला जो है वो करने में मदद मिल सके। और बड़ी डेवलपमेंट, एक GHQ के फ़ैसले, फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले भी रिवर्स होने जा रहे हैं। इस पर भी कुछ सुप्रीम कोर्ट में अपडेट्स हुई, आपको मैं बताऊंगा। पहली बड़ी जो डेवलपमेंट है जी आपके साथ शेयर करनी है। ज़रा ये बता रहे हैं, बाखबर हलकों का ये दावा है कि इस वक्त गौर किया जा रहा है कि ट्रंप को कैसे राज़ी किया जाए, ट्रंप के सामने क्या डील रखी जाए, क्या उसको ऑफर्स की जाए कि ये चीज़ें हम आपको, ये सर्विसेज हम आपको फ्राहम करेंगे, तो आप जो है वो हमारे साथ मान जाएं, हमारे साथ चलें। क्योंकि जो बाइडेन इंतज़ामिया में सपोर्ट थी वो ट्रंप इंतज़ामिया के टाइम पर नहीं होगी, लेकिन ये जो इनकी कोशिशें ये नाकाम होंगी, क्योंकि ट्रंप के आने से जो आलमी सतह पर तब्दीलियाँ आ रही हैं उसका ज़ाहिर सी बात है असर यहाँ पर भी पड़ेगा, और इसको सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही टैकल कर सकता है। मैं उसकी डिटेल्स आपको बताऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ पहले आपको ये भी बताऊं कि इमरान खान साहब से भी इस वक्त डील हासिल करने की कोशिश की जा रही है, और वजह या मकसद पीछे सिर्फ ये है कि हमें इमरान खान कुछ ना कहे। ये जो ट्रंप से भी राब्ते हो रहे हैं ना, उसकी भी रीज़न यही है। जो कुछ कर दिया गया है, मतलब है कि इस लेवल तक चीज़ों को पहुंचा दिया गया है कि वापसी का रास्ता नहीं है। और अब चूंकि ये मालूम पड़ गया है कि आलमी सतह पर भी और यहाँ से अवामी सतह पर भी जो दबाव है किसी सूरत अब टैकल नहीं किया जा सकता है, तो इस सूरत में खुद को बचा लिया जाए तो यही बड़ी गनीमत है। लेकिन इमरान खान भी इनको एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है और इनको डील नहीं दे रहा, इनको NRO नहीं दे रहा। अब आलमी सतह पर और किस तरीके से इमरान खान के जो चीज़ें हैं वो लिंक्ड है, देखें। बाइडन जब था तो बाइडन इंतज़ामिया के टाइम पर जो जंगें छिड़ी और रूस के अगेंस्ट पॉलिसीज़ थी, यूक्रेन जंग भी हुई और बाकी मामलात भी हुए। ट्रंप ने जो एक ऐलान किया सबसे बड़ा कि मैं आते ही सारी जंगें जो है वो ख़त्म करूँगा। रूस के साथ मामलात भी जो है वो डिस्कस हुए हैं, उसके साथ जंग शंग नहीं होगी। यूक्रेन के मामले से भी अमेरिका पीछे हट जाएगा, ठीक है, ये पॉलिसीज़ में है। और फिर इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जो वार शुरू होगी वो होगी माशी वार, ठीक है, और ये अमेरिका वर्सेस ट्रंप अमेरिका वर्सेस चीन होगी, ठीक है। अमेरिका वर्सेस चीन ये वार शुरू होने जा रही है, क्योंकि जो मायशत है अभी दुनिया में जो नेक्स्ट जंगें होनी है वो इसी हवाले से ही होंगी। जिसकी ज़्यादा स्ट्रांग मायशत है वो मुल्क जो है वो सुपर पावर होगा। तो चीन जिस तरह से स्ट्रांगली ऊपर आ रहा है और अमेरिका को टेक ओवर करने के बड़ा करीब है, तो ट्रंप की जो नज़र है वो सारी इस वक्त चीन और जो उसके इत्तेहादी और सारी जो तिजारत वगैरह होती है उसके ऊपर है। अब इस सारे मामले के ऊपर जो पाकिस्तान है उसकी क्या पोजीशन है। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के साथ भी है और चीन के साथ भी है, यानी कि दोनों तरफ की पॉलिसीज़ हैं। वर्ल्ड बैंक IMF वहाँ से भी पैसे लिए हुए हैं और चीन से भी जो पैसे हैं वो लिए हुए हैं। यानी किसी एक ज़ाहिर सी बात है ट्रंप आएगा तो वो यही कहेगा कि आप जो है वो हमारे साथ हों, और चीन की जो पॉलिसीज़ हैं और चीन की तरफ से अपना जो बढ़ती हुई कुर्बतें उनको आप ख़त्म करें, आप हमारे साथ मिलें।
लेकिन यहाँ पर अभी तक पॉलिसीज़ क्या रही हैं, दोनों तरफ रही हैं। उधर भी जाकर कहा जी हम आपके साथ हैं और पैसे ले लिए, इधर भी कहा हम आपके साथ हैं, या इस किस्म की कुछ जो है वो चीज़ें करके तो दोनों तरफ जो मामलात हैं वो चलाए जा रहे हैं। तो इस सूरत में ट्रंप के आने के बाद ट्रंप को भी ऐसा ही कोई चाहिए कि एटलीस्ट वो एक तरफ रहे, या वो दोगलापन ना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। और फिर इमरान खान साहब को पाकिस्तानी ट्रंप कहा जाता है, और इमरान खान साहब के भी ऊपर भी उसी नौइयत के केसेस थे जिस तरह के ट्रंप पर जो है वो बनाए गए हैं। और ट्रंप कहता भी है कि इमरान खान मेरा दोस्त है, ठीक है। तो एक तो ये भी रीज़न, और दूसरी तरफ इस वक्त पाकिस्तान को भी ऐसी शख्सियत की ज़रूरत है, ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा रख सके, दमदार लीडर हो और पाकिस्तान के मफाद में जो फ़ैसले हैं वो कर सके। और वो कौन कर सकता है? वो इमरान खान साहब ही कर सकते हैं। तो एक तो ये प्रेशर है, ठीक है। फिर जी इंटरनली जो प्रेशर है, और फिर जो 26 नवंबर और दीगर मामलात का प्रेशर है, हमारे जो ताकतवर अशरफिया है। अब इस सारी सिचुएशन में इमरान खान साहब को भी मनाने की कोशिश की जा रही है, और ट्रंप को भी राम करने की कोशिश की जा रही है कि उससे रब्ता हो जाए, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही। और ऐसी सूरत में अगर ट्रंप नहीं मानता तो फिर तो इनके पास ऑप्शंस ही ख़त्म हो जाएंगे। पहले तो इस वजह से ये सारा कुछ कर पा रहे थे ना कि बाइडेन इंतज़ामिया की सरपरस्ती थी, वो सरपरस्ती अब ख़त्म हो गई है। तो एक तो ये मैं आपके सामने बड़ी डेवलपमेंट रखूँगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो जल्द आ रहे हैं और इस सारे सिस्टम को शिकस्त दे चुके हैं, सिस्टम ने घटने टेक दिए हैं, और सिस्टम का उलटना अब बाकी है, और इमरान खान साहब आएंगे। अब इसी से जुड़ी एक और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और इन डॉट्स को आप कनेक्ट अगर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अब ख़ुद सामने आना पड़ रहा है, और हालात जो हैं वो वाकई उस नहज तक पहुंच चुके हैं कि अब इनके हाथों से सारी चीज़ें इस वक्त निकल गई हैं। आर्मी चीफ साहब पहुंचे पेशावर, और पेशावर में उन्होंने मुलाकात की है, और ये मुलाकात हुई है जी अली बिन गंडापुर साहब से। इसमें मोहसिन नकवी भी थे, इसमें गवर्नर केपी भी थे, और आसिम मुनीर साहब जो थे आर्मी चीफ वो भी इसमें थे। उनकी मुलाकात हुई, और जो एक एलामिया सामने आया उसमें क्या कहा गया कि अमन ख़राब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन और पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन इख्तलाफ और खौफ के बीच बोने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। फितनाल ख्वारिज और इनके नेटवर्क के ख़ात्मे के लिए मुतहिद हैं। ये आर्मी चीफ साहब, और ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद ये एक जो एलामिया है वो सामने आया है, और इसमें ये जो वादे हैं जी वो किए गए हैं। बहरहाल जी अब ये जो मुलाकात हुई है किस सिनेरियो में हुई है, अब दूसरी तरफ क्या डेवलपमेंट्स हुई है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आप डॉट कनेक्ट कीजिएगा और आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा जो कुछ मैं कह रहा हूँ और कहाँ पर इस वक्त मामला जा चुके हैं जी। इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो फैसला सुनाना था जी अलकादिर 190 मिलियन का, वो डिले हो जाता है, और इसको एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर बज़ाहिर इस वक्त रखा गया, लेकिन इमरान खान साहब ने इसको भी उड़ा कर रख दिया कि आप सज़ा सुना दें, ठीक है। गंडापुर के ज़रिए जो मुज़ाकरात हैं वो भी खान साहब से बैकडोर, जो असल मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं, मुसलसल मैसेजेस इमरान खान साहब तक पहुँचाए जा रहे हैं डील के। मुज़ाकराती कमेटी का कल इजलास होना है, और इस इजलास से बाद जो फैसला है वो भी आना है, और इस मुज़ाकराती कमेटी में भी जो टीवी के सामने मुज़ाकरात चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वो कमेटीज़ बैठेंगी। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि इमरान खान साहब को ये मैसेज पहुँचाया गया है जी, बखबर हल्कों का ये दावा है कि इमरान खान साहब हम आपके साथ हैं, हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं, बस हमें कुछ ना कहें। मतलब यही है। एक चीज़ आप जहन में रख लें कि इस चुनतखब हुकूमत के पीछे से अगर इस्टेब्लिशमेंट हट जाए ना, तो अवामी सतह पर तो इन्होंने नफ़रत ही समेटी है। तो ये जब भी अवाम में जाएंगे इनको जो है वो पड़ेंगी, अवाम में अब ये जाने के काबिल नहीं बचे हैं, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट से पीछे हटती है तो उसका मतलब क्या है कि ये चुनतखब हुकूमत जो है वो गई फारिग हो गई। 2025 को इस चुनतखब हुकूमत के ख़ात्मे का, मुस्लिम लीग नून के ख़ात्मे का जो साल है वो करार दिया जा रहा है। कैसे जी? ये जो कुछ डेवलपमेंट्स मैंने आपके सामने रखे, इस वक्त इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की हम आपके साथ हैं जी, हम पीछे हो जाएंगे, आप जाने ये चुनतखब हुकूमत जाने, लेकिन इमरान खान साहब ने तो ये कहा है जी कि मैं तो ये जो 70 साल से जो आपकी जो ताकत है, इजारादारी है, इसको ख़त्म करना है। और इमरान खान साहब से लड़ी गई, इमरान खान साहब को ख़त्म करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन नहीं कर सके। और ऊपर से अब ये जो आलमी डेवलपमेंट्स हुई हैं जी, ट्रंप जो आ रहा है वहाँ से भी इनकी दाल नहीं गल रही, तो हर तरफ से इस वक्त ये फंस चुके हैं। तो इमरान खान साहब ना इन ताकतवरों को शिकस्त दे रहे हैं, बल्कि इन ताकतवरों के शिकस्त देने के बाद ये जो चुनतखब हुकूमत है इनको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ये तो
मतलब है कि इनकी तो पॉलिटिक्स इमरान खान ने ख़त्म कर दी है। इनके साथ तो लड़ाई, ये इस इनकी इतनी वैल्यू ही नहीं है कि ये इमरान खान के साथ खड़े हो जाए। बोने भी नहीं है इमरान खान के ये करीब, ये इस हालत में इस वक्त पहुंच चुकी हैं। इनको भी मसला ये पड़ा हुआ है कि आलमी सतह पर भी जो हमारी रसवाई हो गई है, वहाँ पर हम किसी भी मुल्क में जाते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, एहतजाज करते हैं। पाकिस्तान में हमारी हालत ये है कि हम निकलने के काबिल नहीं हैं अवाम में। तो ये इस वक्त इनको भी परेशानी खाई हुई है और ये नहीं चाहते कि मुज़ाकरात, और ये यही चाहते हैं कि इमरान खान साहब की लड़ाई कंटिन्यू रहे, क्योंकि तभी हमारा इक़्तिदार जो है वो चलता रहेगा और इसको तूल मिलेगी। लेकिन अब हालात इस जगह पर पहुंच चुके हैं कि दोनों तरफ से ये फंस गए हैं। ये जो ताकतवर हैं वो भी अब, मतलब है कि देखें ना, माजी में क्या होता था, जिसके ऊपर रेड लाइन लग जाती थी। आप देखें जो फ़ातिमा जिन्ना साहिबा थी, जो शेख मुजीबुर रहमान थे, फिर इसके अलावा जुल्फ़िकार भुट्टो थे, फिर इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो थी, इवन के नवाज़ शरीफ जो थे, उनको भी आप देख लें, जब 99 में जो इक़्तिदार था वो हटा तो रेड लाइन लग गई, लेकिन फिर उसके बाद डील करके वापस आए नवाज़ शरीफ जो थे। ठीक है, रेड लाइन लगने के बाद क्या हुआ, कोई भी कम बैक नहीं कर सका। तो इमरान खान साहब के साथ मामला ये हो गया कि ये आउट ऑफ सिलेबस आ गए। इमरान खान के ऊपर जब रेड लाइन लगाई गई ना, तो इमरान खान ने कहा कि मैं आपको ये रेड लाइन मिटाकर दिखाऊंगा। इमरान खान साहब ने हिस्ट्री पढ़ी हुई थी ना, इमरान खान साहब को सारी चीज़ें मालूम थी कि ये काम करते हैं। तो इमरान खान साहब को पता था कि मैंने क्या करना है और कैसे करना है। बड़ी प्लानिंग्स थी कि इमरान खान को जो है कुछ काम करवा के तो इमरान खान साहब को साइड पर कर दिया जाएगा। इमरान खान साहब की शुरू में पॉपुलैरिटी भी कम हो गई थी, तो उस वक्त ये भी ज़रा चौड़े हो गए थे कि अवाम तो हमारे साथ खड़ी हुई है, हम जो बंद कमरों में बयानियाँ बनाते हैं वही जो बयानियाँ है वो चलता है। लेकिन इमरान खान चूँकि सच्चा था, उसकी नीयत साफ़ थी और वाकई वो हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहा था। तो आप देखें आज इमरान खान का ये सारे अडयाला के इर्द गिर्द चक्कर इस वक्त लगा रहे हैं और सारी जो सियासत है आपकी अडयाला जेल से चल रही है। और ये जो दावे कर रही थी ना मरीम नवाज़ साहिबा कि मैं हीटर भी उतार लूँगी, और उनकी कुल जो है वो वैल्यू इतनी है जी कि इमरान खान साहब से इमरान खान तो जो है वो अपनी बात मनवा कर और अडयाला जेल में मुलाकातें कर रहे हैं, आप हीटर उतरवाने की बातें करती हैं। आखिर में जी फ़ौजी अदालतों के जो फैसले हैं जी, जो GHQ से सामने आए थे, वो रिवर्स होने जा रहे हैं। मैं आपके सामने आज की प्रोसीडिंग का अहवाल भी रख देता हूँ। ये जो अहवाल आज जो फ़ौजी अदालतों का केस हुआ है, और मुसलसल जो जजेज़ हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जो ट्रायल था ये किस तरह से आपने चलाया। और अभी तक की प्रोसीडिंग से मैं तो ये श्योर हो चुका हूँ कि फ़ैसले ख़त्म हो जाएंगे और सिविलियंस में जो है अदालतों में ही ट्रायल हो सकता है, फ़ौजी अदालतों के ट्रायल कल अदम हो जाएंगे। प्रोसीडिंग ज़रा सुने फिर आपको भी आइडिया हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आनी बेंच ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फ़ौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ। 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना सिक्योरिटी की नाकामी है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री मामले को बहुत वुसअत दी जा रही है। यानी कि सवाल उठाया गया कि जिस तरह से आप इसको वुसअत दे रहे हैं ख्वाजा हारिस साहब जो कि वज़ारत दिफा के वकील है, इस तरह से तो आप हर किसी का ट्रायल फिर मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो है वो करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत जो है वो 7 रुकनी बेंच ने की। जमाल खान मंदोखेल जस्टिस जो है उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आपका सारा इन्हिसार FB अली केस पर है। FB अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलविस थे। मौजूदा केस में किस पर फ़ौज को काम से रोकने पर उकसाने का इल्ज़ाम है। वज़ारत दिफा के वकील ने जवाबी दलाइल में कहा कि फ़ौज का डिसिप्लिन जो भी ख़राब करेगा वो फ़ौजी अदालत में जाएगा। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है। FB अली पर इल्ज़ाम इदारे के अंदर से कुछ लोगों ने मिली भगत का लगाया था, कुछ लोगों से मिली भगत का था। इदारे के अंदर से किसी की शराकत साबित होना लाजिम है। इदारा अफराद पर ही मुश्तमिल होता है। अंदर के अफराद से ताल्लुक़ का बताएं। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर मैं किसी दिफा के इदारे से जाकर बंदूक चुरा लूँ तो इसका भी ट्रायल वहीं होगा। ये ख्वाजा हारिस वज़ारत दिफा के वकील कहते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा। साजिश किसने की? क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फ़ौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस पहुंच गए? यही तो सवाल इमरान खान साहब पूछते रहे। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। ख्वाजा हारिस ने जवाब में कहा कि मुजाहिरीन पर इल्ज़ाम इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है, जबकि 9 मई के वाक़े में किसी फ़ौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है और ख्वाजा हारिस जो है वो कल भी अपने दलाइल कंटिन्यू रखेंगे। तो केस की जो समाअत है वो चल रही है। बहरहाल अभी तक जितनी भी इसकी समाअतें हुई हैं जी,
जो रिमार्क्स, जो सवाल सामने आए ख्वाजा हारिस साहब किसी सवाल का जवाब भी ऐसा नहीं दे सके कि जजिस मुतमईन हों। राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।